नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस कार्गो टर्मिनल से पहली कार्गो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरुग्राम में आज शुरू हुआ गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर जोड़ेगा। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि अरावली क्षेत्र में जंगल सफारी परियोजना और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुरुग्राम के मानेसर स्थित मारुति संयंत्र में देश के सबसे बड़ी गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस पूरी परियोजना पर 1,17,091 मिलियन रुपए की लागत आई है। इसमें हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड की 55.4%, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम की 19% और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 5% हिस्सेदारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से पहली कार्गो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि अब कुल 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल तैयार हो चुके हैं, जिनमें जल्द ही सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 2021 में करीब दिसंबर के महीने में रिफॉर्म्स किए गए और पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया कि आज इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनके रेडी हो चुके हैं। और आज जिस टर्मिनल में हम लोग हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 45 एकड़ जमीन में बना है और करीब 4.5 लाख कार को यहां से कैरी करने की कैपेसिटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के दौरान रेलवे संरचना में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज रेलवे का वार्षिक बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पहले ये 24 से 25 हजार करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्ष के दौरान ही 1200 से ज्यादा सामान्य रेल डिब्बे रेलवे को मिले हैं। 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बनके तैयार हुए थे और अब 103 स्टेशन बनके जब तैयार हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया देशनोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बनके दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब 500 स्टेशन और बनके तैयार होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को जल्द ही 100 नई मेन लाइन ईएमयू यात्री गाड़ियां मिलेंगी। कम दूरी की यात्राओं के लिए नई ईएमयू में 16 से 20 कोच होंगे। इसी तरह 50 नई नमो भारत यात्री गाड़ियां भी रेल नेटवर्क में शामिल होंगी। अमृत भारत स्टेशन का जिक्र करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि दिसंबर तक और 100 रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट 1 साल में करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में स्थित रेल कारखाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस कारखाने के आधुनिकीकरण की परियोजना भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज हरियाणा में रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि गुरुग्राम में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हरियाणा की विकास गाथा में एक नए स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ है। इस टर्मिनल के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ लौह इस्पात का ढांचा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्गो टर्मिनल में न केवल मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब और 380 शहरों तक पहुंचेंगी, बल्कि पीपावाव और मुंद्रा जैसी बंदरगाहों तक निर्यात होने वाले वाहन भी इससे भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये टर्मिनल हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा मारुति के आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और संरचना विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मारुति सुजुकी की ऑटोमोबाइल रेलवे प्लांट इन साइडिंग को शुरू होने पर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा
आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल मेन प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच पीएम गतिशक्ति एक ऐसा मंच है जो रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ लाता है। मारुति सुजुकी की रेलवे साइडिंग इसी विजन का जीता जागता प्रमाण है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला लाया है। इस कड़ी में आज हम सभी के लिए किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पर जानकारी दे रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों ने लगभग 55 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जबकि आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को आधुनिक बनाया, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वोत्तर में असम में पहले एम्स सहित कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार विकेंद्रीकरण और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहला मामला दर्ज होने से पहले हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग से लेकर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन और तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाने तक त्वरित और साहसिक कदम उठाए। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया गया। 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, जबकि ई संजीवनी ने टेली कंसल्टेशन को सक्षम बनाया, जिससे मरीज घर से चिकित्सकों से जुड़े रहे। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृतकाल। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, बल्कि जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित 4 राज्यों में फैली हुई है। केंद्र सरकार ने हरियाणा को अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और जंगल सफारी का दायित्व सौंपा है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण में एक मील का पत्थर साबित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस कार्गो टर्मिनल से पहली कार्गो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरुग्राम में आज शुरू हुआ गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर जोड़ेगा। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि अरावली क्षेत्र में जंगल सफारी परियोजना और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।